Welcome to MCOM second semester and fourth semester batch of Munger University. Hello everyone. Today we are going to discuss the topics usage of break even एनालिसिस यानी ब्रेक इवन एनालिसिस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। मुख्य रूप से इसका प्रयोग जो हम करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की गणना करने के लिए। दूसरा, डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स जो होते हैं उसमें हमारा क्या प्रॉफिट होगा इसकी गणना करनी हो। डिजायर्ड प्रॉफिट्स के लिए कितना हमें सेल करना हो, एक निश्चित ब्रेक इवन पॉइंट पर एक प्रति इकाई नया विक्रय मूल्य कितना होगा ये जानना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्ञात करनी हो। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट में ब्रेक इवन पॉइंट पर और बिक्री पर पड़ने वाले इफेक्ट को अनुमान लगाना। प्रपोज एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कितना आवश्यक हम सेल करें इसके लिए आवश्यक होगी प्रयोग करने में। बनाओ और क्रय करो, अगर ये जानना हो तो इसका प्रयोग करेंगे। और अनुकूलतम विक्रय मिश्रण का निर्धारण करने में। अंत में क्षमता परिवर्तन पर निर्णय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम जो पहला उपयोग करने के लिए हम जो ब्रेक इवन पॉइंट का यूज में लाते हैं वो क्या है कि प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट दूसरी तरह से निकाला जाता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। या प्रॉफिट एक और तरीका है, जब प्रश्न में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हो तो सेलिंग प्राइस इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। एक एग्जाम्पल से सब्सिट्यूट करेंगे। कैलकुलेट प्रॉफिट व्हेन सेल इज ₹2 लाख, फिक्स्ड एक्सपेंस रुपीज 20,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹6 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस ₹10 पर यूनिट। सेल्स बाय सेलिंग प्राइस 2 लाख बाय 10 इक्वल टू 20,000 यूनिट्स। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है कि इस प्रश्न में कितना यूनिट है बिक्री ये हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे कि सेल्स में से सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारा यूनिट निकल जाएगा। तो हमारा 20,000 यूनिट हमारा सेल का है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर ज्ञात करनी है तो प्रति इकाई हमारा ₹6 दिया होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो 20,000 यूनिट हम सेल करते हैं तो 20,000 गुना 6 यानी टोटल हमारा ₹1,20,000 होता है वेरिएबल कॉस्ट। अब प्रॉफिट हम निकालेंगे, प्रॉफिट माइनस सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी ₹2,00,000 माइनस 20,000 माइनस 1,20,000 बराबर माइनस 1,60,000 वेरिएबल कॉस्ट जो है टोटल। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम फॉर डिजायर प्रॉफिट, जहाँ इच्छित लाभ की गणना करनी हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी इसका फॉर्मूला होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय सी यानी कंट्रीब्यूशन। सेल अगर यूनिट में दिया गया है बनाने के लिए, तो अगर सेल्स इन अमाउंट में निकालना है तो हमें एफ प्लस पी डी यानी डिजायर प्रॉफिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाय सी, जहाँ पर एफ फिक्स्ड कॉस्ट दर्शाता है, पी डी डिजायर प्रॉफिट दर्शाता है, सी कंट्रीब्यूशन दर्शाता है। सेलिंग प्राइस एस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वी पी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक एग्जाम्पल से और स्पष्ट करेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसिव ₹50,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹15, सेलिंग प्राइस पे 25। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन रिक्वायर्ड सेल इफ डिजायर्ड प्रॉफिट इज ₹60,000। यहाँ पर डिजायर्ड प्रॉफिट ₹60,000 इच्छा किया है कि अर्न करना है, तो हमारा कितना होगा सेल्स इन यूनिट, तो एफ प्लस पी डी यानी डिजायर्ड प्रॉफिट बाय सी या सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमारे प्रश्न में 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट है और डिजायर्ड प्रॉफिट 60,000 दिया गया, दोनों को ऐड कर देंगे फॉर्मूले के अनुसार। बाय डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो ₹25 सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और ₹15 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। टोटल हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू 1,10,000 है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करने पर वह ₹10 आता है, जिसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। उसे डिवाइड करेंगे तो 11,000 यूनिट्स हमारा निकल गया सेल्स इन यूनिट्स। जहाँ पर अमाउंट को निकालना हो तो यही फॉर्मूले को शिफ्ट करते क्या है कि एफ प्लस पी डी में इंटू एस पी सेलिंग प्राइस पर यूनिट से भागा दे देंगे, ये अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा।
यहाँ पर सेलिंग प्राइस 25 रुपये दिया हुआ है, तो इसमें 25 से गुना कर देंगे तो 2,75,000 आ जाएगा। तीसरा यूज कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट सेलिंग प्राइस फॉर ए पर्टिकुलर ब्रेक इवन पॉइंट। इसका फॉर्मूले के रूप में पहले देखें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस कंट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज नॉट गिवन, प्रश्न में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं दिया गया है। देन द कैलकुलेशन फॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू CP यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू F/BEP इन यूनिट। मैंने फिक्स्ड कॉस्ट में BEP जो यूनिट से डिवाइड करेंगे तो वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपके एग्जाम्पल से और समझेंगे कि जब व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज ब्रॉट डाउन टू 12,000 यूनिट्स। यदि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा जो पहले जितना भी था वह घट करके 12 यूनिट हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपया, फिक्स्ड एक्सपेंस 1,08,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपीज। सॉल्व करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बराबर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमारा 15 रुपया सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन 9 रुपया पर यूनिट निकल गया। कैसे? तो C यानी कंट्रीब्यूशन इक्वल टू F/BEP। F हमारे फिक्स्ड कॉस्ट 1,08,000 बाय ब्रेक इवन पॉइंट 12,000। ये 12,000 यहाँ से आया तो हम इसमें डिवाइड करके निकालते हैं यूनिट को। वेयर सेलिंग प्राइस हमारा जो दिया हुआ है पर यूनिट SP यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, VP वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, CP कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फोर्थ, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। जहाँ पर प्रस्तावित खर्च करने कितना होगा उस पर कितना सेल वॉल्यूम को बढ़ाया जाए उसके लिए कैलकुलेशन करना हो, यानी कहने का अर्थ है कि एडिशनल सेल्स कितना वृद्धि किया जाए। एडिशनल से वॉल्यूम इन यूनिट इज इक्वल टू प्रपोज एक्सपेंडिचर्स बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जैसे एक एग्जांपल से कि फिक्स्ड एक्सपेंस हमारा 20,000 है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 15 पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25 रुपया है। द मैनेजमेंट थिंक टू इंक्रीज इट्स सेल्स वॉल्यूम बाय एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वह सोचती है कि सेल्स वॉल्यूम में कितना वृद्धि किया जाए, तो कि हमारा जो एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग है जो हम करेंगे उस पर वृद्धि करके, यानी इस खर्च में वृद्धि करके। इफ़ द प्रपोज्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आर ₹5,000, कैलकुलेट एडिशनल सेल्स वॉल्यूम टू मीट दिस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पर प्रपोज्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपये, कैलकुलेट एडिशनल सेल्स वॉल्यूम टू मीट द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग एडिशनल सेल्स वॉल्यूम बराबर प्रपोज एक्सपेंडिचर्स बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमारा एडिशनल खर्च जो है 5,000 रुपये है जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पर है, बाय C यानी कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स 25 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये यानी 10 रुपया, यानी टोटल 500 यूनिट हम वृद्धि करके रखेंगे तो हमारा ये एडिशनल खर्च ज्ञात हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू ऑफसेट प्राइस रिडक्शन। यहाँ पर सेलिंग क्वांटिटी जो न्यू हो, कितनी अधिक मात्रा में हम नया सेल करें क्वांटिटी का इन यूनिट में, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय न्यू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट F है, PD डिजायर्ड प्रॉफिट है, SPN न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अभी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, SQN न्यू वॉल्यूम ऑफ सेल्स है। एक एग्जाम्पल से देखेंगे, एक कंपनी sold all the outputs in 2019 for ₹5 lakhs at ₹10 per unit. Fixed expenses ₹1 lakhs per annum. Variable cost per unit ₹5 per unit. Company want to reduce the selling price ₹9 per unit and to maintain the same amount of profit as before. How will many units to be sold and produced to give effect to this decision? कई बार प्रबंध बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से विक्रय मूल्य में कुछ कमी करना चाहते हैं।
इस विक्रय मूल्य में कमी होने के कारण लाभ की मात्रा में कमी हो जाती है, जिसे पूर्ण करने के लिए विक्रय मात्रा को बढ़ाना आवश्यक होता है। अतः ये प्रश्न है कि कितना विक्रय मूल्य को निश्चित कमी करके हम विक्रय मात्रा को बढ़ा सकें। इसके लिए हम इस सॉल्यूशन को देखेंगे। सेल वॉल्यूम यहाँ 2019 में जो दिया गया रहा है वो यूनिट में, वह हमारा सेल्स 5 लाख रुपया, सेलिंग प्राइस 10 रुपया और सेल वॉल्यूम जो टोटल है 5 लाख बाई 10 वह 50,000 यूनिट निकल गया। यहाँ पर 2019 में कितना प्रॉफिट पहले अर्न कर रहे हैं इसको देखना है। तो प्रॉफिट 2019 जानने के लिए सेल्स 50,000 यूनिट 10 रुपये प्रति यूनिट की तरह से 5 लाख रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये प्रति यूनिट से, तो गुना करने पर हमारा जो 50 यूनिट जो सेल हो रहा है वो 2.5 लाख रुपये हो जाएगा। घटाने पर कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा 2,50,000। फिक्स्ड कॉस्ट प्रश्न में 1 लाख रुपया दिया हुआ है, वो घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट 1,50,000 है। अब हम कितनी आवश्यकता है सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। यदि सेलिंग प्राइस में डिक्रीज किया जाए, घटा दिया जाए, तो न्यू सेलिंग क्वांटिटी इन यूनिट निकालना हो तो F प्लस PD बाय SPN माइनस V, कहने का अर्थ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय न्यू सेलिंग प्राइस माइनस V। यहाँ पर 1 लाख फिक्स्ड कॉस्ट है और हमारा जो प्रॉफिट डिजायर्ड जो था पहले से वह 1,50,000 जो हमने 2019 में अर्न किया, बाय सेलिंग प्राइस घट करके जो 10 रुपया था वो 9 रुपये हो गया है, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपया ही है, तो माइनस करने पर जो आएगा यानी C, घटाएंगे 4 रुपये दर से भागा देंगे तो वह 62,500 यूनिट्स निकलता है। छठा, एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज आर इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेज ऑन सेल्स। अब हमारा पीपी का यूजेज जहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है तो क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। पहला, व्हेन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, जहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में परिवर्तन होता है तो उसमें पहले हम द सेलिंग क्वांटिटी विल बी SQN बराबर F प्लस PD बाय SP माइनस VN। VN का तात्पर्य यहाँ पर न्यू वेरिएबल कॉस्ट है। सेकेंड, न्यू सेलिंग प्राइस विल बी SPN बराबर SP प्लस ब्रैकेट में VN माइनस V, यानी घटा करके उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट में जोड़ देंगे। दूसरा, व्हेन चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट द न्यू सेलिंग क्वांटिटी विल बी, सेलिंग क्वांटिटी न्यू जो होगी वह FN न्यू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस PD बाय SP माइनस V। द न्यू सेलिंग प्राइस विल बी सेलिंग प्राइस एन न्यू बराबर SP प्लस FN माइनस F बाय SQ। C, when change in both fixed cost and variable cost, the new selling quantity will be SQN बराबर FN plus PD by SP minus VN, and the new selling price will be SPN बराबर SP plus FN by F by SQ होल ब्रैकेट करके प्लस VN माइनस V इसमें घटा करके जोड़ देंगे। फिर ये अलग अलग जो फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेज में खास करके जब सेल में जो चेंज होता है उसका इफेक्ट बताया गया है। इसमें अलग अलग फॉर्मूले बताए गए, लेकिन वास्तव में एक ही फॉर्मूला है। वह क्या है, F प्लस PD बाय SP माइनस V या F प्लस PD बाय C। यहाँ पर गौर से देखेंगे कि जो भी चेंज होता है अगर एक फॉर्मूले में अगर दर्शाया जाए तो वहाँ पर N लिख देंगे। जैसे फिक्स्ड को चेंज होता है तो FN, डिजायर्ड प्रॉफिट है तो वहाँ पर न्यू डिजायर्ड प्रॉफिट तो PDN, सेलिंग प्राइस है तो वहाँ पर न्यू सेलिंग प्राइस लिखना हो तो वह SPN, वेरिएबल कॉस्ट पहले से फिक्स्ड है अब न्यू वेरिएबल कॉस्ट आ रहा हो तो वहाँ पर VN। कभी कभी दो चेंज होता है, वह फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है तो FN बाय VN भी हो सकता है। कभी कभी तीनों चेंज हो सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस तो FN, SPN और VN, मैंने N लगा करके न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू वेरिएबल कॉस्ट, न्यू फिक्स्ड कॉस्ट, इसी फॉर्मूला पुटअप करके हम देख सकते हैं। सेवंथ, इम्पैक्ट
ऑफ चेंजेज इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन बीईपी। इसमें हम सबसे पहले यह बताना चाहेंगे कि जब किसी कारणवश फिक्स्ड एवं वेरिएबल एक्सपेंसेज में कोई भी चेंज होता है तो प्रॉफिट का जो प्रेजेंट लेवल है और उसे पूर्वक माने एज इट इज रखना हो तो हम इसमें ब्रेक इवन पॉइंट में भी चेंज हो जाता है। 8 नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन सेल्स मिक्स, यानी विक्रय मिश्रण के परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने में प्रयोग किया जाता है। यदि कोई प्रोड्यूसिंग कंपनी एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं का प्रोड्यूस करती है तो वह प्रत्येक प्रकार के वस्तुओं का विक्रय का एक अनुपात जो पहले से फिक्स कर लेती है। यदि इस रेशियो में कोई चेंज किया जाए तो हम ब्रेक इवन पॉइंट में भी परिवर्तन होता है, जिसे हम खंड सम बिंदु जो पहले की अपेक्षा घट जाता है तो वह व्यवसाय के लिए उत्तम होता है या नहीं, यह जानना चाहेंगे। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के घटने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी में वृद्धि होती है और यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जब वृद्धि होती है तो व्यवसाय के हित में होता है। 9 चूजिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट से अधिक यानी मैक्सिमम सेल्स या प्रोडक्शन के लिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होता है वाला जो विकल्प है वह प्रॉफिटेबल रहता है। इस बिंदु में कम विक्रय की दशा में जहाँ पर कम बिक्री होती है तो कम स्थिर वाला यानी कम फिक्स्ड कॉस्ट वाला विकल्प अधिक मितव्ययी होता है। इस का समस्या का अगर समाधान के लिए जो हम ये निम्न सूत्र जो प्रयोग करते हैं वह है F-FI बाय V1 माइनस V। यहाँ पर F फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मोर एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव, V1 फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ लॉस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव, V1 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मोर एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव, V वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लॉस ऑन लॉस मोर एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव। थैंक यू।